नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श के पहले अध्याय कबीर की साखी के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी हमारी संत परंपरा के हिंदी साहित्य के बहुत ही महान कवि हुए, जिनका जन्म 1998 में वाराणसी काशी में हुआ, जो 120 वर्ष की आयु के थे। कबीरदास जी बहुत ही महान हुए। उनकी साखियों का अर्थ है साक्षी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान अपने गुरु द्वारा शिष्यों को दिया जाता था। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी वह वाणी विचलित न करे और हमारे मन को भी। क्योंकि जब भी हम किसी से अपना भाषा व्यवहार करते हैं, यदि हम कटु और तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, न केवल सामने वाले को मन को वह दुख पहुंचाता है और हमारी भी शांति को, हमारे अंतर मन को वह विचलित कर देता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, हमारी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। हमारी वाणी इतनी मधुर, इतनी प्यारी होनी चाहिए, वह दूसरों को भी सुख पहुंचाए और हमारे मन को भी सुख पहुंचाए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी है जो मृग की नाभि में ही रहती है। कस्तूरी एक पदार्थ है सुगंधित, जिससे इत्र बनाया जाता है, वह मृग की नाभि में ही पाया जाता है। लेकिन वह मृग उसे वन वन ढूंढता फिरता है, उसकी सुगंध से मोहित होकर उसे खोजने के प्रयास में वह इधर उधर भटकता रहता है। मनुष्य का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही कबीरदास जी बता रहे हैं कि परमात्मा राम उसके घट में ही विराजित हैं, किंतु वह उस परमात्म तत्व को मंदिर मस्जिद गिरजे जाकर दर दर ढूंढता है। उसे यह नहीं पता कि वह परमात्म तत्व उसके अंदर ही विद्यमान है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ अहंकार से है कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है, उस अहम भाव में हमें हमारे अंदर ही विद्यमान परमात्म तत्व का एहसास नहीं होता। इस बात को कबीरदास जी दीपक और अंधेरे के उदाहरण से बता रहे हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, कि जैसे दीपक के प्रकाश से संपूर्ण अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही जब मनुष्य अपने अंदर परमात्म तत्व को पहचान लेता है, जब वह ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, तो उसके मन से अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है, वह मिट जाता है। ज्ञान की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर से सारा अज्ञान निकल जाता है, जैसे दीपक की रोशनी से अंधियारा मिट जाता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य परमात्म तत्व में लीन नहीं है, भौतिक सांसारिक सुखों में लग्न है, वो बस खाते हैं और सोते हैं, उनका परमात्मा के प्रति कोई रुझान नहीं है। किंतु जो कबीरदास जी हैं, वह परमात्मा की विरह में बेचैन है। कबीरदास जी भक्ति मार्ग के कवि हैं, इसीलिए उन्हें भक्ति को सर्वोपरि करके बताया है कि जिस मनुष्य में एक बार परमात्मा को पाने की ललक जाग जाती है, न तो वह जाग पाता है और न सुख से सो पाता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो मनुष्य का परमात्मा तत्व ही है। इसलिए कबीरदास जी स्वयं को बेचैन बताते हुए, परमात्मा मिलन के लिए आतुर बताते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में दुखिया कबीर है, जो कि परमात्मा मिलन के लिए रोते हैं और सो भी नहीं पाते हैं। विहंग भुवंगम विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब विरह रूपी सर्प, परमात्मा से जो विरह है, परमात्मा के जो मिलन अधूरा है, उसको कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप जब तन में लग जाता है तो किसी प्रकार की औषधि मंत्र काम नहीं करती है। राम का जो वियोगी है, जो भक्त है, अपने प्रभु से परे रहकर, उसकी विरह से परे रहकर वो या तो जी नहीं पाता है, यदि जीवित रहता है तो वह बौराया सा हो जाता है, उसमें एक पागलपन सवार हो जाता है। तो कवि ने अपने इस भक्ति को, प्रभु से विरह को सर्प के समान बताया है कि जिस सर्प का विष किसी मंत्र से सही नहीं होता, उसी प्रकार राम वियोगी का परमात्मा मिलन के अलावा किसी भी यत्न से दूर नहीं किया जा सकता। अगली साखी है,
निंदक नेणा राखिए आंगन कुट्टी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदकों को, जो मनुष्य आपकी बुराई करते हैं, उनको सदैव अपने समीप रखना चाहिए, अपनी आंगन में कुटिया बनाकर उनको रखना चाहिए। इसका कारण वे बताते हैं क्योंकि निंदक मनुष्य, आपकी बुराई करने वाला जब जब आपकी बुराई करेगा तो आप अपने अंदर से उस बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे बिन साबण पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को वो बिना पानी बिना साबुन के ही निर्मल कर देगा। क्योंकि जब भी कोई हमें हमारी बुराई बताता है तो हम पूरा प्रयास करते हैं उसको अपने अंदर से मिटाने के लिए, लेकिन कोई झूठी प्रशंसा करता है तो उस प्रशंसा के मोह में आकर हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं जान पाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जो हितैषी है, हमारे निंदक होते हैं, हमारे प्रशंसक कभी भी हमारे हितैषी नहीं होते, जो झूठी प्रशंसा मुंह पर करते हैं, क्योंकि उनकी निंदाएं सुनकर ही हम अपने मन को बिन पानी बिन साबुन के निर्मल कर सकते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर पीर का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इतने ग्रंथ, पोथियां, ज्ञान को पढ़ पढ़ कर भी पंडित भया न कोई, क्योंकि सिर्फ यह जो ज्ञान है, अक्षरी ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, वह ज्ञान तब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता जब तक कोई इसको हृदय से आत्मसात न कर ले, उसको अपने जीवन में लागू न करे। तो पंडित वो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक अपने पढ़े गए ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर आगे न बढ़े। एके आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए, केवल एक उस परमात्मा के अक्षर को, परमात्मा के जानने को, परमात्मा तत्व को आत्मसात करने को जो तत्पर है वही पंडित है। बाकी तो पोथियां, ग्रंथ अनेकों पढ़ पढ़ के भी मन में अहम भाव है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, वह कभी भी पंडित नहीं होता, वह अहम भाव से भरा हुआ होता है, उसको सिर्फ अक्षरी ज्ञान होता है। कबीरदास जी कहते हैं एक बार केवल राम रस जो चख ले, उस राम के नाम को जो आत्मसात कर ले, असली पंडित वही है। हम घर झाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास को जो चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने मोह माया रूपी बाहरी आडंबरों को जलाकर राख कर दिया है। लिया मुराड़ा हाथ, हाथ में ज्ञान रूपी मशाल को लेकर अज्ञान रूपी जो मोह माया हमारे अंदर विद्यमान है उसको अपनी इस ज्ञान की शलाका से जलाकर राख कर दिया है। अब घर जालो तास को जे चले हमारे साथ, अब उनका घर जलाना है जो जो हमारे साथ चल दी है। अर्थात अपने अज्ञान का नाश करने के बाद अब मैं उन लोगों के अज्ञान का नाश करूंगा जो हमारे साथ चलेंगे। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं संगति का असर, अर्थात जिस तरह उन्होंने अपनी मोह माया पर विजय को प्राप्त कर ली है, उसी प्रकार उनके जो साथ रहने वाले हैं, जो उनके मत को से सहमत हैं, वो जैसे ही इनके साथ रहेंगे वे इनकी तरह ही अपने हाथ में ज्ञान की मशाल लिए अज्ञान रूपी जालों को, अज्ञान के अंधकारों को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार यह पाठ हमारा समाप्त होता है, जिसमें कबीरदास जी ने बहुत ही सरल ही तरीके से सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करके, अनुप्रास अलंकारों इत्यादि का प्रयोग करके बहुत ही सरल तरीके से हमें लोक व्यवहार को समझाया है, प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को समझाया है। इसी तरह हमारे आगे भी पाठों को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।